खबर दौसा से है, जहां जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जिले में पारदर्शी शासन और प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। उन्होंने कार्यालय में फरियादियों से मिलने के लिए पर्ची सिस्टम खत्म करते हुए कलेक्टर कक्ष का दरवाजा सदैव जनता के लिए खुला रहने की पहल की है, जिसके चलते आम जनता बिना पर्ची के कार्यालय समय में कभी भी कलेक्टर से मिल सकती है। आमजन की इस समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्टर ने बड़ी सोच का परिचय देते हुए यह नजीर स्थापित की है। वहीं कलेक्टर का इस पहल की जिले भर में चर्चा है। लोगों का कहना है कि कलेक्टर हो तो ऐसा। इस बारे में कलेक्टर ने बताया कि जिले भर से लोग फरियाद लेकर कार्यालय में आते हैं, ऐसे में उनको इंतजार नहीं करना पड़े और उनकी समस्या का तुरंत समाधान हो, इसके चलते पर्ची सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया है। जनता के लिए अब चैम्बर खुला रखा जाएगा। जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी फरियादी जब मैं कक्ष के अंदर मौजूद हूँ तो वो जब मेरे से मिलने आते हैं तो वो उनको किसी भी प्रकार से विलम्ब ना हो और वो जल्द तुरंत मुझसे मिल सकें। तो अपने जो बाकी प्रशासनिक काम है उसके मध्य ही मैं लोगों से मिलता भी रहता हूँ और उनकी जो भी समस्या है उनका त्वरित समाधान और यदि किसी को दिशा निर्देश देने हैं तो वो मैं इमीडिएटली प्रोवाइड करता हूँ। झुंझुनू में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में धूल का गुबार जो है उड़ता दिखाई दिया। बता दें कि तेज रफ्तार हवाओं के साथ अंधड़ शुरू हुआ, जिससे मिट्टी घरों में घुस गई। आसमान में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं से बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वहीं आमजन को भीषण गर्मी से उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं से राहत मिली। साथ ही मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। दौसा के कालोता कस्बे में पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने खाली बर्तन लहराकर जलदाय विभाग व पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 8 से 10 हैंडपंप है जो काफी समय से खराब पड़े हैं, उन्हें ठीक नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हैंडपंप के खराब होने के चलते 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। बूंद बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल संकट का शीघ्र समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हैंडपंप है, इस वजह से इसके अंदर भी पानी कम पड़ गया है और कीड़े मकोड़े आ रहे हैं पानी में और समस्या हो रही है पूरे गांव में पानी की। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, देखो कैसे भीड़ पड़ रही है और पानी नहीं है, पानी भी गंदा आ रहा है इसके अंदर, पीने लायक पानी। प्रदर्शन क्यों किया? हमारे गांव में ये एक ही हैंडपंप है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी के पूरे पाइप खराब हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए हैं। पहले हम खुद पर्सनली बुला के साफ करवाते थे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है कि इसमें नए पाइपों की आवश्यकता है। हमने उच्च ग्राम सेवक अधिकारियों को भी बताया, सरपंच साहब को भी बताया, लेकिन किसी ने हमें अपील नहीं सुनी है। हमारे इस एरिया के 2-3 हैंडपंप है जो पूरी तरीके से खराब पड़े हैं, उनकी कोई अपील नहीं, कार्यवाही नहीं की जा रही है। चूरू की ओम कॉलोनी में सर्वसम्मति से खेताराम चायल की अध्यक्षता में जिनगर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सामाजिक कुरीतियों का त्याग के साथ साथ शिक्षा व संस्कारों पर जोर देते हुए एक सफल भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिनगर समाज एकीकरण के लिए सदस्यों का सम्मान व युवा प्रोत्साहन के लिए गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। टोंक के निवाई में बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर A1 टीवी ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उपखंड अधिकारी सुरेश हरसोलिया ने माधोलाव हमीदपुरा बांध के बहाव क्षेत्र में बाधित मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करना गलत है और तहसीलदार व पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है। अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। कैचमेंट एरिया और अब्दुल रहमान की जो भूमियां हैं उनमें किसी भी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो ये है कि बहाव क्षेत्र को बाधित नहीं किया जाए। वो चाहे कॉलोनी बनाकर हो, चाहे बिल्डिंग बनाकर हो, चाहे कोई भी गतिविधि जिससे चाहे मिट्टी का ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन या उसको गड्ढा खोद करके या कोई अवरोध उत्पन्न करके किसी भी प्रकार से उसको बाधित करने की जो क्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत है। ऐसा कोई भी मैटर यदि संज्ञान में आएगा तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी और कैचमेंट एरिया को किसी भी तरीके से बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में योग दिवस को सभी मंडलों से लेकर शक्ति केंद्र तक मनाने का आह्वान किया गया है। जिले के सभी मंडलों से लेकर शक्ति केंद्र तक केंद्र पर पार्टी योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम भी भव्य होना चाहिए। उसकी तैयारी की लेकर बैठक थी। 22 जून को हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती, उसके अवसर पर संगोष्ठी का कार्यक्रम है। 25 जून का आपातकाल का लोकतंत्र सेनानियों को लेकर जो कार्यक्रम है, उनका जो इमरजेंसी के अंदर लोकतंत्र सेनानी जेल में रहे थे, उनका सम्मान का कार्यक्रम है। उनके विचार जो नए कार्यकर्ता उनको सुनने का अवसर मिलेगा, उसका कार्यक्रम है। 30 जून को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम है, जो हर शक्ति केंद्र पर सुना जाना है और सुनिश्चित करना है कि हर शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता उस मन की बात को सुने, उसके फोटो भी खींचे और सरल ऐप पर उसको अपलोड भी करें। और 6 जुलाई को माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के पूगल को सोलर हब बनाया जाएगा, यह कहना है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले के पूगल में सोलर हब बनाए जाने की बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सूर्य ऊर्जा मिलती है। इससे बीकानेर को ही नहीं पूरे राजस्थान भर को फायदा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का 100 दिन का कामकाज अचीवमेंट भरा रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वह भजनलाल सरकार के 100 दिन के दौरान ही राजस्थान को मिले हैं। उन्होंने बीकानेर में बिजली की कटौती को लेकर कहा कि इस तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। बीकानेर पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बीकानेर आए हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, सबसे बड़े बात ये है कि बीकानेर को क्या सोलर हब बनाने की तैयारी? पूगल में बहुत बड़ा सोलर हब बनेगा। बीकानेर ही नहीं, पूरा राजस्थान का हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सूर्य का तापमान और सूर्य से अगर सोलर ऊर्जा मिलती है तो वो राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। मैंने सारा दौरा किया, यहाँ अपार संभावनाएं हैं ऊर्जा की और उसको निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कई गुना बढ़ाएंगे। और राजस्थान का ये जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वप्रिय बनेगा और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र बनेगा। मंत्री जी, बीकानेर में BKCL जो प्राइवेट निजी कंपनी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी परेशानी है, लोग परेशान हैं बिजली की त्राही से। नहीं, बिजली की कोई कमी है तो उनको भी हमने आज मीटिंग में बुलाया है। उस पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों से फीडबैक आएगा और जो समाधान होगा उसका करने का प्रयास करेंगे। कंपनी की कमियां हैं तो उनको भी हिदायत देंगे, हिदायत नहीं मानी तो उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। लेकिन बीकानेर के लोगों को निश्चित रूप से अच्छी बिजली मिले, इसके प्रयास में कोई कमी नहीं रही। भजन सरकार के 100 दिन, भजन सरकार ने 100 दिन में देखिए आप, हमारी ERCP योजना थी, वो कांग्रेस ने उसको अपने बुनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हमने उसका समाधान किया। मध्य प्रदेश राजस्थान में MOU हो गया है, वो 45,000 करोड़ की योजना हमारी धरातल पर उतरेगी। यमुना जल समझौता था जिसके लिए झुंझुनू से सीकर चूरू में उसका लाभ मिलेगा। ये सब डबल इंजन की सरकार की, भजनलाल जी की सरकार की वजह से हुआ है। विद्युत के क्षेत्र में जो हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, आज 225 लाख करोड़ के हमने MOU किए, केंद्रीय उपक्रमों के साथ हमने MOU करके अगले 20 साल का प्लान बनाया है। ये भजनलाल जी सरकार की 3 महीने की उपलब्धियां हैं। आने वाले समय में देखिए आप और भी बड़े काम होंगे। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पिछले दिनों एक बात बड़ा बयान दिया कि राजेंद्र राठौड़ है वो राजस्थान में बड़ी हार का लोकसभा चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, मुझे संगठन के बारे में कुछ नहीं। ये थे ऊर्जा मंत्री, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीकानेर को वे सोलर हब बनाने की बात कह रहे हैं। जहां देवी सिंह भाटी के बयान की बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये उनका मामला है, संगठन का मामला नहीं है। मैं संगठन की बात करने आया हूं और बीकानेर को किसी तरह से बिजली में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बड़े अधिकारियों तक को बोला जाएगा। के सिंह, A1 TV। थावला कस्बे के नजदीकी ग्राम बीजाथल में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि चेनाराम कृषि कार्य करने रोजाना की तरह खेत पर गया था। इसी दौरान मोटर का स्टार्टर चालू करते समय करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खबर अजमेर से है, जहां बदमाशों ने प्लास्टिक के आइटम की फैक्ट्री के बाहर बिजनेसमैन का किडनैप कर लिया। इसके बाद उस पर पिस्टल तान कर 40 लाख
प्रोटेक्शन मनी मांगी। उसे बीच चौराहे पर घुटनों के बल बैठाकर कहा कि अपने भाई से 40 लाख मंगवा। बात हिंदी में नहीं करना, सिंधी बोली तो जान से मार देंगे। घबराए व्यापारी ने 20 लाख का बंदोबस्त करवाया तो किडनैपर्स ने रुपए लेकर उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पूरा मामला अजमेर के रामगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने रामगंज थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। मैं जैसे फैक्ट्री पे पहुंचा तब जैसे वहाँ मैं गाड़ी से उतरा ही तो उतने में जो हमारा बंदा है ड्राइवर ही है नासिर, उसने मुझे बताया कि भाई जो है कोई कुका डॉन के साथ में बैठ के चला गया है गाड़ी में और उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं भी चिंता में आ गया। इतनी देर में फिर जैसे मैं थोड़ा कामकाज में लगा, उसके बाद में भाई का तुरंत फ़ोन आता है मुझे करीब आधे से 1 घंटे बाद में। उसने बोला भाई कोई प्रॉपर्टी का सौदा आया है, अर्जेंट में कोई कुर्की हो रही है और ना उसको आधे पैसे देंगे तो अपने आज ही अपने नाम हो जाएगी। और यूँ करके 20 लाख रुपए मुझे तुरंत अरेंज करके जल्दी अरेंज कर, और जितना जल्दी अरेंज करेगा उतना जल्दी मैं फैक्ट्री पे पहुंच जाऊंगा। समन जिला कलेक्ट्रेट पर राजीव गांधी युवा मित्रों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अर्जुन खटीक ने बताया कि नई सरकार के आते ही 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया। महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने पर छात्र वर्ग ने विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने एकजुट होकर कोटड़ी उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% कर देने को न्यायोचित नहीं बताया है। एक्स सर्विसमैन, विधवा, विकलांग का भी कोटा निश्चित है, तो फिर छात्रों के लिए बचा ही क्या है। आरक्षण को बढ़ाकर लड़कों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये तमाम बातें ज्ञापन में लिखी गई हैं। हाईवे 27 पर एक सड़क हादसे में पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में शिकार हुए लोग गुजरात स्थित खेड़ब्रह्म के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम नवगर भाई है। ये सभी यात्री एक सप्ताह पहले गुजरात के ईडर से आबूराज की परिक्रमा करने आए थे। गुरुवार को ये सब यात्रा परिक्रमा करके गुजरात लौटते समय केवरली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। राजधानी स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुरुवार को एक बार फिर हंगामा बरपा। मामला स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन का था, जब छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने स्टूडेंट के परिणाम में होने वाली धांधली को लेकर आवाज उठाई। मामले को लेकर स्टूडेंट ने एडम ब्लॉक पर विरोध प्रदर्शन किया और एडम ब्लॉक पर ताला जड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, लेकिन बाद में हंगामा बढ़ता देख हल्का बल प्रयोग कर स्टूडेंट्स को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने 5 स्टूडेंट्स को हिरासत में भी लिया। खबर अजमेर से है, जहां बदमाशों ने प्लास्टिक के आइटम की फैक्ट्री के बाहर से बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। इसके बाद उस पर पिस्टल तानकर 40 लाख प्रोटेक्शन मनी मांगे। उसी बीच चौराहों पर घुटनों के बल बैठा कर कहा कि अपने भाई से 40 लाख मंगवा और बात हिंदी में करना, सिंधी बोली तो जान से मार देंगे। घबराए व्यापारी ने 20 लाख का बंदोबस्त कराया तो किडनैपर्स रुपए लेकर उसे रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। पूरा मामला अजमेर के रामगंज थाना इलाके का है, जिसके बाद पीड़ित ने रामगंज थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मैं जैसे फैक्ट्री पे पहुंचा तब जैसे वहाँ मैं गाड़ी से उतरा ही तो उतने में जो हमारा बंदा है ड्राइवर ही है नासिर, उसने मुझे बताया कि भाई जो है कोई कुका डॉन के साथ में बैठ के चला गया है गाड़ी में और उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं भी चिंता में आ गया। इतनी देर में फिर जैसे मैं थोड़ा कामकाज में लगा, उसके बाद में भाई का तुरंत फ़ोन आता है मुझे करीब आधे से 1 घंटे बाद में। उसने बोला भाई कोई प्रॉपर्टी का सौदा आया है, अर्जेंट में कोई कुर्की हो रही है और ना उसको आधे पैसे देंगे तो अपने आज ही अपने नाम हो जाएगी। और यूँ करके 20 लाख रुपए मुझे तुरंत अरेंज करके जल्दी अरेंज कर, और जितना जल्दी अरेंज करेगा उतना जल्दी मैं फैक्ट्री पे पहुंच जाऊंगा।
और वहीं राजस्थान में मानसून से पहले मौसम ने तहलका मचा दिया है। मंगलवार को मौसम की बिगड़ी मिजाज के बाद आंधी तूफान और बारिश ने तहलका मचा दिया है। बारिश से मौसम सुहावना और भीषण गर्मी और लू से राहत मिल तो गई है, लेकिन आंधी तूफान ने काफी नुकसान किया है। मंगलवार को आंता सहित उपखंड क्षेत्र में शाम को भारी बारिश हुई। निकटवर्ती ग्राम बेरोजड़ी गांव में मूसलाधार बरसात और आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। बोराजेड़ी निवासी देवकी नंदन नागर ने बताया कि मोहनलाल नागर, धनराज नागर सहित गांव के करीब 20 घरों से आंधी तूफान में टीन उड़ गए। तेज तूफान से गाड़ियों में नुकसान। तूफान के दौरान मुकेश भील के घर पर एक बड़ा और पुराना नीम का पेड़ गिरने से दीवार ढह गई। गनीमत रही कि उस वक्त जगह खाली थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। भारी बारिश और तेज आंधी तूफान से फसलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे गांव में बारिश से करीबन 25-30 घरों में टीन छप्पर उड़ गए। कई घरों के दीवारें गिर गई, कोई के ट्रैक्टर में नुकसान हो गया और अटारी, जैसे मकान के ऊपर अटारी बनी हुई थी तो वो गिर गई और नीम के पेड़ गिर के वो दीवारें गिर गई। करीबन पूरे गांव में 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को विभाग के राज्य नोडल अधिकारी ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमित टीकाकरण अभियान व चिकित्सा संस्थान पर कोल्ड चेन के बारे में भी जानकारी ली। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने जिला मुख्यालय पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाबला रोड का निरीक्षण किया।